Welcome student and my dear friend to this new video, and in this video हम लोग आगे पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में पिछले लेक्चर में लीव किया था, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने फॉर्मूले पे छोड़ा था, तो फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला था कि ये और भी सारे फॉर्मूले थे, जिसमें क्या था, एक था साइन ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू थी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे ही अगला फॉर्मूला क्या था, अगला फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी पे। वो फॉर्मूला क्या था, तो ये था कॉस ए कॉस बी माइनस था बीच में साइन ए साइन बी। चौथा फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी पे था। ये भी क्या था, ये कॉस ए कॉस बी था, बट डिफरेंस क्या था कि यहाँ जब माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, प्लस साइन ए साइन बी। वैसे ही अगला था हमारा टेन ए टेन बी का, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी। ये क्या था, इस पे फॉर्मूला था कि टेन ए प्लस टेन बी माइनस क्या हो, डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जा रहा था। तो ये भी फॉर्मूला बहुत आसान था। और एक लास्ट फॉर्मूला था जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था, टेन ए माइनस बी का, जो क्या था टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस सॉरी वन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, टेन ए टेन बी। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये बेसिक्स है। ठीक है, और दिस शुड बी लर्न, ये रट्टा मारा होना चाहिए भाई, रट्टा, क्योंकि ये होगा तो ये मैथ में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, और जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मूलेज का यूज होगा वहाँ ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे, कि ये बेसिक फॉर्मूलेज है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूले याद आएंगे, तो इन फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर मान लो मैं क्वेश्चन बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है, तो किसके निकालनी है, तो पहला वैल्यू निकालना है, सपोज करिए साइन ऑफ 75 का। तो साइन ऑफ 75 की वैल्यू हमको पता नहीं है, क्यों, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला मैं साइन 75 की वैल्यू में तो मैं बताया नहीं था तुम लोग को। मैंने क्या बताया था, मैंने 30 बताया था, 0 बताया था, 45 बताया था, 60 बताया था, 90 बताया था, 75 नहीं बताया था। तो इसलिए करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ऐसे पैटर्न में तोड़ेंगे, मतलब 75 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिसकी वैल्यू हमको पता है साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग 75 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 75 को लिख सकते हैं क्या, 30 प्लस 45, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी बन गया ये। तो ये अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये सब मैंने बोला था आप लोग याद करिएगा, तो ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दिस मच सिंपल, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। देखो कितनी अच्छी वैल्यू, कितनी आसान वैल्यू है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि कॉस 105 की वैल्यू निकालिए, तो 105 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट किस में करें, जिसकी वैल्यू हमको पता है, तो 60 + 45 में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग cos 60 + 45 लिख लेंगे, मतलब cos a + b हो जाएगा। तो ये हो सकता है cos 60 cos 45, मतलब cos a cos b माइनस sin a sin 60 sin b। तो cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 1/√2 होता है, और sin 60 √3/2 होता है, और sin 45 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 डिवाइड बाई 2√2। ये वैल्यू आ गया हमारा cos 105 का डिग्री का। वैसे ही अगर हम लोग वैल्यू निकालें, सपोज करिए साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 15 को किस में स्प्लिट कर सकते हैं, तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं 45 - 30।
या फिर 60 माइनस 45 भी ले सकते हैं, आंसर विल बी सेम। ओके, तो साइन ए माइनस बी हो गया, तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज प्रीटी मच सिंपल। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 30 साइन 45। अब वैल्यू पुट करेंगे बस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वही लिख दिया क्या, ये होगा कॉस 45 और साइन 30। ओके, cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा और उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में या तो फोटो खींच के डाल दीजिएगा, या फिर उसके अगर आप डाल सकते हैं डायरेक्टली इसके आंसर्स को, तो वो डायरेक्टली इसके सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस लिख लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कॉस 75 की वैल्यू निकालनी पड़े, साइन 105 की वैल्यू निकालनी पड़े, देखिएगा कॉस 15 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, tan 15 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे। ठीक है, वैसे और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं हमारे पास tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, tan 105 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे। तो ये सारे 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, आप लोग करके भेजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि हमको अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इट इज वेरी इजी। तो अगर ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे हमको एक और थीटा ले ले, ए बी दोनों बराबर है थीटा के बराबर, तो साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वो आ गई क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आपको लर्न करना है। वैसे ही और भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अगर मान लीजिए कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू बराबर हो जाए थीटा के बराबर, तो हमको पता है कि कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो वी हैव द फॉर्मूला व्हाट, वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। और अब यहाँ पे और भी फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा को कॉस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा की वैल्यू। वेरी सिंपल। वैसे ही अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा। तो ये भी दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपको, और सारे ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इन फॉर्मूले का यूज कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, फिर एक लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर मान लीजिए tan a प्लस ए हो जाए थीटा के बराबर, मतलब tan 2 थीटा हो जाए, तो tan 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो tan a प्लस बी मतलब tan थीटा प्लस थीटा 2 tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस पेज पे 3 और 1 4 1 5 फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। अब इनका यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सपोज करिए बोला जाए कि cos 120 की वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई। तो अगर cos 120 की वैल्यू निकालना है, तो आप अगर आप मान लीजिए 90 प्लस थीटा वाला रूल भूल गए, तो आप क्या करिए, सिंपल आप क्या करिए, ऐसे कर लीजिए कि cos 120 को 2 × 60 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है,
तो cos 2 इंटू 60 लिखेंगे मतलब 2 थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 माइनस ये हो गया 3/4। तो 1/4 माइनस 3/4, तो ये कितना बचेगा -2/4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया हमारे पास -1/2 cos 120 की वैल्यू। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको मैंने एक बार बताया था, क्या बताया था, 37 डिग्री के लिए, 37 डिग्री के लिए क्या बताया था मैंने, एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड होगा वो 3 हो जाएगा, बगल वाला 4 और ये हाइपोटेनस 5 होगा उसके लिए। अगर मान लीजिए ये 53 है तो उसके सामने वाला 4 हो जाएगा, ये 3 ये 5, तो यहाँ पे tan sin cos कुछ भी निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस। तो अगर मान लीजिए इसके मल्टीपल में क्वेश्चन है, जैसे मान 74 इसका मल्टीपल है डबल और इसका मल्टीपल डबल है कितना 106, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि tan 74 की वैल्यू निकालिए, तो tan 74 को व्हाट वी राइट tan 2 into 37 मतलब 2 थीटा, और हमको फॉर्मूला पता है कि 2 tan स्क्वायर क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यू 37, tan 37 की वैल्यू क्या होगी, इस यहाँ से ट्रायंगल से देखिए बताइए, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 2 into 3/4 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 माइनस 9 हमारे पास होगा 7/16। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 24/7, तो ये 1074 की वैल्यू आ गई। हमारे पास और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं 74 का पूछेगा, साइन 74, तो साइन 74 को क्या लिखते हैं, साइन 2 into 37, दैट इज प्रीटी सिंपल। 2 थीटा आ गया फिर से, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, साइन 37 की वैल्यू निकाल के दिखाइए तो कितना आ जाएगा 3/5, cos 37 की वैल्यू 4/5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24/25। तो ये हो गया हमारा साइन 74 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 74 की वैल्यू 24/25। अदर क्वेश्चंस मैं कुछ दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या क्या करना है, तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैसे cos 74 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, cos 106 की वैल्यू निकाल लीजिए, tan 106 की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन 106 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और 106 को क्या लिखिएगा 2 into 53, तो ये भी एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, मतलब एंगल अगर बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल है, तो इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है, व्हाट इज द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक। तो स्मॉल एंगल से आप क्या समझते हैं, स्मॉल एंगल से आपको समझना ये है कि स्मॉल एंगल का मतलब होता है कि एंगल जो हो वो 0 से 5 के बीच में हो। स्मॉल एंगल का मतलब कितना एंगल, तो 0 से 5 डिग्री, दे आर नोन एज थीटा इज देन नोन एज स्मॉल एंगल, ओके, जब एंगल 0 से 5 के बीच में हो, ओके। अब जब एंगल बहुत छोटा है, एंगल इज वेरी स्मॉल, थीटा इज टेंस टू 0, तो इस समय साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, हमारे पास देखिए, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये बेस। सिंपल देखिए, जब मैं थीटा को बहुत कम करूंगा तो एक समय आएगा कि हाइपोटेनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा, तो बेस जो हाइपोटेनस के बराबर हो गया। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर यार एकदम नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर एकदम 0 हो गया। परपेंडिकुलर 0 होने का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा, थीटा 0 माना ही हम लोगों ने, तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और थीटा 0 है इसीलिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लर्न करने वाली चीजें क्या है कि जब हम लोग बहुत छोटा एंगल लेते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो थीटा के बराबर होता है, वेरी सिंपल, ओके। चलिए एक और बात यहाँ पे बताने लायक है, स्मॉल एंगल जो ये एंगल होना चाहिए थीटा, इसको हम लोग को मेजर करना है किसमें, रेडियन में, शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, ये बात याद रखिएगा कि जो थीटा होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए,
रेडियन में होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा समझिए। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थीटा अगर रेडियन में नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मुझे साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। और हमको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग साइन 2 डिग्री अगर निकालना है तो हम लोग सबसे पहले करेंगे इस थीटा जो 2 डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 90 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 90 की वैल्यू जो होगी पाई बाई 90 के बराबर हो जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि कॉस की वैल्यू क्या रखेंगे। कॉस अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये है अगर थीटा बहुत छोटा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेस और हाइपोटेनस बराबर हो गया है और हमको पता है बेस और हाइपोटेनस बराबर होता है तो ये वैल्यू कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। तो याद रखिए जब थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। इट इज वेरी इजी। वैसे ही थर्ड वाला केस क्या है हमारे पास, टेन थीटा की बात करेंगे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, प्रिटी स्मॉल, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा के बराबर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, करीबन एंगल बराबर होने लगते हैं। तो यहाँ पे बस ये भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पे इस कंक्लूजन में क्या हम लोग समझे कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर एंड टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर। दिस शुड बी लर्नड बाय यू। ठीक है, अगर आप याद कर लेंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी, जैसे आप जाएंगे जब बड़े क्लास में तो आपको थोड़ी भी परेशानी इसमें झेलनी नहीं पड़ सकती है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हमारे पास tan 3 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला था कि थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो व्हाट यू डू, 3 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो 3 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 से कैंसिल कराएंगे 60 टाइम्स में जाएगा। तो 10 पाई बाई 60 की वैल्यू एक्चुअली निकालनी होगी, जो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 60 के बराबर होगा। याद रखिएगा कि थीटा शुड बी 0, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि थीटा 0 है, ना ना ना, थीटा टेंस टू 0 है भाई। मतलब ये क्या है, स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल का मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो आपको पता होना चाहिए 0 से 5 डिग्री तक। ठीक है, इससे बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा। अब कुछ और पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट्स जो है पॉइंट टू रिमेंबर है, पॉइंट टू रिमेंबर है। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर कोई बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y मैक्सिमम, y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो सिंपल याद रख लीजिएगा कि या y का जो रेंज होता है वैल्यू का, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो रेंज होता है इस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, ऐसे टाइप के अगर आप फंक्शन देखिएगा जिसमें y की वैल्यू a sin थीटा, मतलब जो रिलेशन है थीटा और y के बीच में, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और y के बीच में जो रिलेशन है, अगर कुछ ऐसा हो दिखे, आपको दिख जाए, तो आप सिंपल सोच लीजिएगा जो y की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगी और माइनस रूट में 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी। ठीक है, दिस शुड बी लर्न बाय यू। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल ये कि अगर y की वैल्यू सपोज करो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दी हुई है, तो अगर मैं बोलूँ कि y की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो मैंने बोला कि रूट में माइनस में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दीजिए, ये भी हो जाएगा रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एंड मिनिमम वैल्यू इज -5। ओके, दिस इज प्रीटी मच क्लियर बाय यू आई थिंक। ओके, अब कुछ अलग क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है ये। तो सिंपल सोचिए, अगर दो रेशियो दिए हुए हैं a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, दोनों साइड ऐसे करेंगे, तो जो रेशियो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिसका जितना ये रेशियो बराबर है वैसे ही ये भी रेशियो बराबर होंगे। ये हो गया कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल। अब ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए पूछे कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू, ये एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, लेकिन अभी एम्पलीट्यूड समझ ना, वेव की एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। ऐसे मान लीजिए कि वेव दिया हुआ है और इसके एम्पलीट्यूड ये होता है। ठीक है, ट्रफ और क्रस्ट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ट्रफ और क्रस्ट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड a1 a2 दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7 और 3। तो पूछ रहा है a1 प्लस a2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 की वैल्यू निकालिए। तो मैंने अभी बताया आपको कि रेशियो बदलता नहीं है,
तो सिंपल करिए, जोड़ दीजिए न्यूमरेटर को और एक बार घटा दीजिए। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10/4 दैट इज इक्वल्स टू 5/2। इट इज़ वेरी सिंपल। वैसे ही अगर क्वेश्चन आया कि सपोज करिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया रूट में I1, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि रूट में I1 प्लस रूट में I2 होल डिवाइड बाई रूट में I1 माइनस रूट में I2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5/3। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया तो बोल रहा है कि फाइंड करिए I1 बाई I2 की वैल्यू। तो यहाँ भी कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक बार ऐड करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, फिर नेगेटिव माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट में I1 प्लस रूट में I2, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक बार प्लस रूट में I1 माइनस रूट में I2। वैसे ही डिवाइड करेंगे किस में, रूट में I1 प्लस रूट में I2, फिर माइनस रूट में I1 प्लस रूट में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I2। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा I1 I2 से I2 कैंसिल और ये I1 से I1 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट में I1 डिवाइड बाई 2 रूट में I2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8/2। 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा I1 बाई I2 की जो वैल्यू हो जाएगी, I1 बाई I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 16 के बराबर हो जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं, थोड़ी कुछ अलग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे पहले एपी की बात करते हैं। व्हाट इज एपी, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। एपी जीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीपी तो नहीं पढ़ा होगा, एपीआई आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में। तो लिखेंगे एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो लिख लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए एक बात, ऐसे प्रोग्रेशन, ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो जो नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल क्या समझ में आता है, अगर 2 4 6 8 10 सो ऑन ऐसे है, तो यहाँ पे देखिए जो दो नंबर है जैसे 4 और 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 आएगा, 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 आएगा, 10 माइनस 8 कितना आएगा 2 आएगा। ये जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रह रहा है। तो जब अगर ऐसा सीक्वेंस हो, ऐसा प्रोग्रेशन हो जिसमें क्या हो कि जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अर्थमेटिक ए बी बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, ये जो क्या बोलते हैं, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और सबको टर्म बोलते हैं, जो सारे नंबर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर nth टर्म में निकालना है, अगर मान लीजिए कि ये nth टर्म हमको निकालना है, मतलब n दूरी तक है, मतलब nth टर्म, जैसे ये पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे ही nth टर्म होता है। तो nth टर्म डिफाइन हुआ है एपी में tn। तो n टर्म इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a इज द फर्स्ट टर्म एंड n इज द टर्म जो हमको निकालना है। सपोज करो हमको 8th टर्म निकालना है इसी क्वेश्चन में, तो 8th टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू n 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। तो 8th टर्म निकाल लिया हम लोगों ने ऐसे। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग टर्म्स, ठीक है। वैसे ही हम लोग निकालते हैं समेशन भी, ठीक है। समेशन का क्या रूल है, सपोज तो इसी में क्या बोल रहा है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 करना है। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये एपी है, तो एपी पता चल रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी है, ठीक है। तो समेशन इसका जो होता है वो होता है n/2 a प्लस एल। एल इज द लास्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म। अगर मान लो लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऐसे लिख लो a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया फॉर्मूला लास्ट टर्म निकालने का, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। लास्ट टर्म निकालने के, लास्ट टर्म कौन सा है, बस हमको नंबर बताना चाहिए कितने नंबर है लास्ट टर्म में। सपोज करिए हमको पता नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सा है, ठीक है। बस हमको पता है कि जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है, सपोज करो 7 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 है और ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14। तो लास्ट टर्म कितना हो गया 14। तो समेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है और ये हो 14, तो ये हो जाएगा 16। तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 इज द समेशन, ठीक है।
आई होप आपको समेशन भी समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा एपी का कि समेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जीपी, उसके बाद क्या आता है हमारा जीपी आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें दो जब जो इसमें जो प्रोग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। जैसे एग्जांपल समझिए 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 को डिवाइड करेंगे, 4 बाई 2 करेंगे 2 आएगा, 8 बाई 4 करेंगे 2 आएगा, 6 बाई 8 करेंगे 2 आएगा, 32 बाई 16 करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस आ रहा है, जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन रेशियो बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे कॉमन डिफरेंस बात करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन रेशियो बात करेंगे। कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे भी एन टर्म डिफाइन करेंगे, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या करते हैं, Tn इज इक्वल्स टू होता है a r n माइनस 1। r इज द कॉमन रेशियो, क्या है ये, कॉमन रेशियो है, ठीक है। सपोज करिए हमको 11th टर्म निकालना है, फाइंड 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म, 11th टर्म इज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 9th टर्म निकालते हैं, ठीक है, 9th टर्म निकालते हैं। तो Tn की जो वैल्यू T9 निकालना है, तो a की वैल्यू इज 2, r की वैल्यू इज 2 एंड टू द पावर ऑफ 9 माइनस 1 that is equals to 2 का पावर 8 into 2 that is equals to 2 का पावर 9 and 2 का पावर 9 is 512। तो ये हो जाएगा हमारा 9th हमारे पास टर्म, किसका, हमारा इस जीपी का। तो टर्म निकालना सीख लिया, वैसे ही समेशन निकालना सीख लीजिए। व्हाट इज द समेशन, तो समेशन देखिए, अगर मान लीजिए ये दिया है 2 + 4 + 8 + 16 + 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एशन की वैल्यू जो होती है वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर n डिवाइड -1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये हो जाएगा जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो एशन कितना हो जाएगा, एशन हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 का पावर n, n मतलब कितना है 5, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 एंड 5, -1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 - 1, 2 का पावर 5 31, ये 32 होता है, 31 हो जाएगा यहाँ पे 32 - 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 62। तो ये समेशन कब है, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है, तो ये होता है एस एन इज इक्वल्स टू होता है a 1 माइनस आर का पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। अब एक और चीज़ होता है, मैंने क्या बताया, थोड़ी सी बातें याद रखिए। अगर मान लीजिए कि यही जो सीरीज है, 3 चीज़ मैंने बताया ना, पहला कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो एस एन कितना था, एस एन था a r टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, तो एस एन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है a 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास जो सीरीज है वो इन्फिनाइट सीरीज है। इन्फिनाइट सीरीज का मतलब होता है कि अगर सपोज करो ये ऐसे जोड़ रहा है 1 1 + 2 1/4 1/8 और ये जो है ये वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इन्फिनिटी तक जाएगा तो आप सिंपल सोचिए, ये जो इन्फिनिटी, इसको हम लोग बोलेंगे एस इन्फिनिटी बोलेंगे, और इस समय जो वैल्यू आती है वो होती है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और ये हमेशा लेस देन आर के लिए डिफाइंड है, याद रखिएगा। हमेशा ये जो इन्फिनाइट सीरीज होती है लेस देन आर के लिए डिफाइंड है। तो इस पर्टिकुलर के लिए एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1/2 है, देखो 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 - 1/2 1/2 आएगा, तो 1/1/2 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो एस इन्फिनिटी कितना आएगा, मतलब इस सीरीज को इन्फिनिट तक जोड़ेंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समेशन भी मैंने सिखा दिया। चलिए अब छोटी छोटी सी बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, तो देखिए व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है a एंड b, तो a और b के बीच में ऐसा नंबर मैं पुट करूँ जिससे ये जो तीनों हो जाए वो क्या हो जाए, AP में हो जाए। तो ये हम लोग नंबर जो हम लोग पुट किए हैं दोनों के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। मतलब फिर से बताता हूँ, अगर दो नंबर है, दो नंबर के बीच में मैं एक ऐसा नंबर पुट करूँ कि जो तीनों हो जाए वो क्या हो जाए, एक सीक्वेंस में, एक ऐसे प्रोग्रेशन में हो जाए जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। या फिर बोल सकते हैं कि जो तीनों हो जाए वो किसमें हो जाए, AP में हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी नंबर को जो पुट किया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। तो a - a = b - a के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये कैपिटल है,
तो ये a इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा a प्लस ए, और ये b इधर a को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो हम लोग अर्थमेटिक निकालना सीख लिए, 2 नंबर के पीछे कितना होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और भी अर्थमेटिक मीन होता है, लेकिन अभी हम लोग इतने ही जानेंगे, इससे अधिक नहीं जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे ही होता है एक ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है जीएम, क्या होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। सिंपल समझिए क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर 2 नंबर है ए और बी ही है, 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर पुट करिए जिससे जब ये पुट करेंगे तो तीनों नंबर क्या हो जाए जीपी में हो जाए, क्या हो जाए जीपी में हो जाए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर पुट करिए जिससे जो कॉमन रेशियो दोनों का, या फिर बोल सकते हैं कि तीनों के बीच का जो कॉमन रेशियो वो क्या हो जाए सेम हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जीपी में हो गया है, या फिर जो जो बीच में नंबर डाला हुआ है उसको क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन है ये किसका ए और बी का, ठीक है। चलिए दूसरे कैसे निकालेंगे, तो रेशियो सेम है तो जी बाई ए इज इक्वल्स टू बी बाई जी, और क्रॉस मल्टीप्लाई जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, जी की वैल्यू रूट में ए बी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर है 2 और 8। 2 और 8 के बीच में हम लोग कैसा नंबर पुट करें जिससे वो एपी में हो जाए। अगर मान लो कोई पूछे आर इन एपी, तो ये ए नंबर पुट किया है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना चाहिए 10/2 5 होना चाहिए, ठीक। और ये हो सकता है कि 2 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर पुट करें जिससे वो किस में हो जाए जीपी में हो जाए। तो जी की वैल्यू कितनी होती है रूट में 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो जी ए इंटू बी 2 इंटू 8, ये हो जाएगा रूट में 16 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो जी की वैल्यू 4 आई। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ एनालिसिस करने वाला है कि जो ए है ए एम वो हमेशा क्या है जीएम से बड़ा होता है, तो ये बराबर भी हो सकता है। तो ये हो सकता है देखो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम होता है, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। याद रखिए 5 माइनस 4 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो या तो बड़ा होगा ए एम हमेशा या तो बराबर होगा। देखिए यह बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे या तो बराबर होगा। चलिए अब इसका यूज क्या करेंगे, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर कोई पूछे, देखिए अगर कोई पूछे कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, अब हमको पता नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले, वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है। तो देखिए ये जो एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम है, इसका प्रयोग इसी टाइप के क्वेश्चन में करते हैं जिसमें x और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ा जा रहा है, जैसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर ऐसा कुछ जोड़ दिया हुआ है तो वी यूज दिस मेथड एम इज ग्रेटर देन जीएम, ठीक है। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 1/x। तो हमको पता है कि अगर मान लीजिए एक नंबर x है और एक नंबर 1/x है, तो दोनों के बीच का एम कितना होगा अरिथमेटिक मीन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का डिवाइड बाई 2। जीएम कितना हो जाएगा, तो जीएम हो जाएगा रूट में x इंटू 1/x, और हमको पता है कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम या इक्वल्स टू, ये तो हमको पता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट में x इंटू 1/x, x कैंसिल 2 इधर भेज दो, तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या 2 से बड़ी होगी या 2 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू है, 2 से बड़ी होगी या 2 से बराबर होगी, तो 2 क्या है मिनिमम है ना, तभी तो इससे बड़ी हो रही है वैल्यू, तो हमको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 2 मिल गई, ठीक है। वैसे ही आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे साइन में मैंने बताया, कॉस में मैंने बताया, ठीक है। चलिए मैं एक साइन वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे, यू हैव अ क्वेश्चन दैट हाँ सपोज करिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉसेक 4 नहीं 9 और 16 लीजिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लीजिए, 9 और 16 ले लीजिए, ठीक है। 9 और 16 लेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लेट करेंगे, क्या एक लेट करेंगे हमारे पास 9 साइन स्क्वायर थीटा को, और बी लेट करेंगे 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, अर्थमेटिक मीन होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा,
होगा कि नहीं होगा, होगा, डिवाइड बाई 2। और जीएम क्या हो जाएगा, तो जीएम हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जीएम कितना हो जाएगा, तो जीएम हो जाएगा हमारे पास रूट में 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, रूट में 9 साइन स्क्वायर थीटा को 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू, ये हो सकता है 1 बाई 16 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 16 इज व्हाट, 16 इज 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे 3 बचेगा, और 4 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे 4 बचेगा, सिंपल है। 2 को इधर भेज दो 2 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 साइन प्लस 16। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या आ गई कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा की ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू जो कितनी आई, 4 टू जा 8, 24, मतलब 24 इज द व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के रिलेशन में। वैसे ही पूछ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के रिलेशन में, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लेंगे, आई होप, ठीक है। तो ये जो था ये बेसिक था हमारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, एपीजीपी का, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्का सा पढ़ेंगे, जिसमें स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3-4 लेक्चर बचा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स का 3 लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। मे बी 4 भी हो जाए, लेकिन आगे पढ़ना है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए, तो प्लीज़ पहली बात कुछ मैं रिक्वेस्ट कर जाता हूँ कि प्लीज़ चैनल को बढ़ाइए, ठीक है। चैनल को नहीं बढ़ाएंगे आप लोग तो हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से भी कराइए, उनको भेजिए जिनको पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है। जिसके पास ये फ्री एजुकेशन कंटेंट जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो ये जिसके पास पहुँच नहीं पा रहा है उसको बोलिए, उसको दिखाइए कि भाई देखो ये कंटेंट बहुत हाई लेवल का है, ठीक है। जेई नीट कहीं भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप इस कंटेंट से जो मैं दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।